जीवन में जब संस्कार हो, आदर्श हो, तो निश्चित मानना कम में भी आनंद ज़्यादा आएगा, अभाव में भी सुखी ज़्यादा रहेगा, शांति ज़्यादा मिलेगी जीव को। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन श्री जानकी मैया को प्रणाम करते हुए आए। आज के कथाक्रम में हम लोग प्रवेश करें। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। श्री भगवान आज वनवासी बन करके श्री धाम अवध से निकल गए। गंगा जी को पार करके केवट को अद्भुत भक्ति का वरदान देकर भगवान आज प्रयाग से होते हुए चित्रकूट तक पहुँचे और चित्रकूट में भगवान ने अपने निवास के लिए एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कराया। यहाँ भगवान कुछ दिन बड़े भाव से निवास कर रहे हैं। तब तक मानस में अयोध्या की चर्चा अब प्रारंभ कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। सुमंत जी को भगवान ने वापस कर दिया था श्रृंगवेरपुर से ही कि आप लौट करके चले जाइए और सब लोगों को समझा दीजिए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके मैं लौट करके आऊँगा। भगवान ने तो सुमंत जी को लौटा दिया, लेकिन आज सुमंत जी उस समय की घटनाएं जब चित्रकूट पर भगवान पहुंच गए और यहाँ से निषाद गुहराज भीलों के राजा जो थे वो वापस हुए और गंगा जी को पार करके जब श्रृंगवेरपुर के करीब पहुँचे, दूर से देखा सुमंत जी का रथ खड़ा है। आज कई दिन हो गए लेकिन सुमंत लौट कर नहीं गए। रथ के करीब आए। अच्छा, रथ भी बिल्कुल तैयार खड़ा है, घोड़े जुते हैं रथ में और सुमंत जी भी रथ में सारथी के स्थान पर बैठे, पर अभी तक रथ थोड़ा भी अयोध्या की ओर नहीं गया। तो आश्चर्य में देखा आज सुमंत जी के रथ को गुहराज निषाद ने कि इतने दिन हो गए सुमंत जी अभी तक लौट कर नहीं गए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। देखा रथ के करीब आकर तो सुमंत रथ पर ही बेहोश अवस्था में पड़े हुए। सुमंत जी को जागृत किया। बाद में सुमंत जी से पूछ लिया कि सुमंत जी इतने दिन हो गए आप लौट कर क्यों नहीं गए? भगवान ने तो आपको गंगा जी के घाट पर जाने से पहले ही आदेश दे दिया था कि आप लौट करके जाएं अवध में। सुमंत जी ने आज निषाद को देखा तो सबसे पहले तो निषाद को हृदय से लगा लिया। दो राम प्रेमी मिले और सुमंत जी के नेत्र बरस पड़े। आज रोए हैं सुमंत। निषाद, आज सब अयोध्यावासी अभागी हो गए। आहा मंद मन अवसर चूका। मैं अपनी तो क्या कहूँ, मुझे तो कितना सुंदर अवसर मिला था। राम जी के रथ को हाँक कर मैं यहाँ तक लाया था, लेकिन जिस समय राम जी ने मुझसे कहा कि लौट कर वापस चले जाओ अवध में, उस समय मेरी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं आई कि मैं भगवान से ही कह देता कि मुझे लौट कर नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही जाना। या तो आप लौट करके अयोध्या में चलिए या फिर मैं आपके साथ ही 14 वर्ष वन में रहूँगा। आज सुमंत जी बोल रहे हैं मैंने एक सुंदर अवसर अपने हाथ से गंवा दिया। राम जी का साथ यहाँ तक मुझे मिला था। मैं भगवान से कह देता कि महाराज मैं लौट कर नहीं जाऊँगा तो शायद 14 वर्ष का भी साथ मिल जाता। सुमंत जी आज जब यहाँ है, मानस में दर्शन आया। निषाद ने समझाना शुरू किया, होई ही सोई जो राम रची राखा। यहाँ मेरी इच्छा नहीं चलती, आपकी इच्छा नहीं चलती, भगवान की ही इच्छा केवल चलती है और राम जी की इच्छा है कि आप लौट करके अवध में जाएं, इसलिए आपको जाना चाहिए। सुमंत जी बोले कैसे जाऊं? जब से राम गए हैं तब से। ये घोड़े तो पशु है ना, पशु को कितनी समझ होती है, लेकिन जब से राम गए हैं दक्षिण दिशा की ओर, तब से ये घोड़ों को मैं मोड़ता हूँ जब अयोध्या की ओर चलने के लिए तो उधर एक कदम आगे नहीं बढ़ाते और लौट करके इसी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं और देख दक्षिण दिश है ही नाही, बड़ी जोर जोर से आवाज करने लगते हैं, आंखों से आंसू बरसाने लगते हैं। और सुमंत रो पड़े कि जिस दिन से राम गए हैं वन की ओर, उस दिन से मैं इन घोड़ों
की स्थिति को देख देख कर परेशान हूँ। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारे। ना तो ये पानी पी रहे हैं, ना ये घास खा रहे हैं, बस जिस ओर राम जी गए हैं उस ओर देखते हैं और आंखों से आंसुओं की बरसात करने लगते हैं। सुमंत जी बोले, जब एक घोड़ों की ये स्थिति है, ये दशा है राम वियोग में, तो उन अयोध्या वासियों की क्या स्थिति होगी जो अपने प्राणों से ज्यादा राम को चाहते हैं। और जब जब ये कल्पना करता हूँ, बड़ी माता कौशल्या की क्या स्थिति होगी, सुमित्रा जी की क्या स्थिति होगी, और सबसे ज्यादा सुमंत बोले हैं, मैं जानता हूं अवधेश को। महाराज अवधेश का पुत्र राम नहीं था, प्राण राम था। और राम के वन गमन के बाद अवधेश की क्या स्थिति होगी, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसे लौट कर जाऊं। बहुत धैर्य बांधता हूं तो भी अयोध्या की ओर गति नहीं होती।